एक दिन गुरुकुल में गुरुजी छात्रों को वेदों का गूढ़ ज्ञान दे रहे थे। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। हर मनुष्य, हर जीव में ईश्वर का वास है। सृष्टि के हर कण में बसते हैं नारायण। नाडू बड़े ही ध्यान से सुन रहा था सब। एक छात्र ने पूछा, तो क्या आश्रम के तबेले में जो लाली और उसका बच्चा भूरा है, उनके अंदर भी भगवान है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। इस संसार में ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, बाकी सारा संसार माया है। जीव ब्रह्म ही है, ना कि उससे कुछ अलग। केवल लाली और भूरा ही नहीं, अपितु हर प्राणी, हर वस्तु में नारायण का वास है। सारे छात्र मन लगाकर गुरुजी की बातें सुन रहे थे, खास करके नाडू। जब तक हम संसार में हैं, तब तक संसार के नियमों को मानकर चलना ही बुद्धि है। उस दिन अपराह्न के समय गुरुकुल से घर लौटते वक्त नाडू को एक पत्थर दिखा। नाडू ने सोचा, गुरुजी ने कहा था हर वस्तु में नारायण है, तो मेरे सामने ये जो पत्थर दिख रहा है, ये माया के वजह से पत्थर दिख रहा है। असल में ये शीला नारायण है। ये सोच के नाडू ने पत्थर को साष्टांग प्रणाम किया। चलते चलते नाडू को एक पेड़ दिखा, तो नाडू ने सोचा, ये भी कोई साधारण पेड़ नहीं, ये दारू ब्रह्म है, वृक्ष नारायण है। ये सोचते हुए उसने पेड़ को भी प्रणाम किया। आगे चलते चलते बाजार में एक बकरी सब्जी का छिलका खाती हुई दिखी। नाडू ने सोचा, आहा, नारायण की क्या ही लीला है। कुछ पल पहले दारू ब्रह्म बने थे और अब देखो छाग नारायण बनके कितने सुंदर से छिलका खा रहे हैं। प्रणाम प्रभु। तभी बाजार में कोलाहल सुनाई दिया। सामने से सब हट जाओ, ये हाथी मेरा बोल मान नहीं रहा, हटो। दूर से एक पागल हाथी भागते हुए आता दिखा। बाजार में सब दौड़ भाग के घरों में छुप गए, पर नाडू वहीं रास्ते पर खड़ा था। उसने सोचा, ये हाथी भी हाथी नहीं, ये तो गज रूपी नारायण है। ये सोचते हुए वो नत जानू होकर हाथी के सामने प्रणाम किया। हे गज नारायण, कृपा करके शांत हो जाइए। हाथी के ऊपर बैठा महावत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, हटो हटो सामने से। पागल हाथी आया और नाडू को अपने सूंड के एक झटके से रास्ते से हटाकर चला गया। हाथी से टकरा के नाडू बुरी तरह से घायल हुआ। कुछ दिन बाद आहत नाडू को देखने गुरुजी उसके घर गए। कैसे हो नाडू? अरे गुरुजी, आप? गुरुजी पूछे, नाडू, तुमने इतना मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? पागल हाथी के सामने से क्यों नहीं हटे? नाडू बोला, गुरुदेव, मैं तो आपके शिक्षा का ही अनुशीलन कर रहा था। पागल हाथी के अंदर मैं नारायण को ही देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने गज नारायण से प्रार्थना भी की कि प्रभु शांत हो जाइए, पर नारायण ने मेरे प्रार्थना सुनी नहीं और देखिए सूंड के प्रहार से क्या हाल किया। गुरुजी बोले, पर बेटा, गज नारायण के चक्कर में तुमने महावत नारायण की चेतावनी को अनसुना कर दिया। ये सुन के नाडू को अपने दृष्टिकोण में हुई गलती का एहसास हुआ। नारायण तो हर जगह है ही, ये परम सत्य है, पर भक्ति में विभोर होकर व्यवहारिक वास्तविकता को भूल जाना सही नहीं होता। जब तक हम संसार में हैं, तब तक संसार के नियमों को मानकर चलना ही बुद्धिमत्ता है। ओम नमो नारायणाय।